गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो मेजॉरिटी में टाइप ऑफ मेजॉरिटी में अगली मेजॉरिटी है वो है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो उसके लिए आपको इफेक्टिव स्ट्रेंथ समझना जरूरी है। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ किसी हाउस का क्या होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो हमने कल बात की थी किसी भी हाउस का, वो और एक्सक्लूडिंग मतलब वैकेंसीज को टोटल स्ट्रेंथ से घटा देना है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। अब ये वैकेंसीज कैसे हो सकती है किसी हाउस में? वो या तो किसी की मौत हो जाए तो हो सकती है, या फिर उन्होंने स्वतः रिजाइन कर दिया हो तो हो सकती है, या फिर हाउस ने उनको किसी अनरूली बिहेवियर या किसी और कारण से उन्हें रिमूव कर दिया गया है। इन तीनों ही केसेस में उनका, अगर वो एमपी हैं या फिर एमएलए हैं, तो उनकी सदस्यता उस हाउस की खत्म हो जाती है। उस केस में उस हाउस में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर राज्यसभा का एग्जाम्पल लिया जाए तो उसमें 245 मेंबर, यानी टोटल स्ट्रेंथ हाउस की 245, लेकिन अलग अलग कारणों से 25 वैकेंसी क्रिएट हो गई है। तो जो उसकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी उस हाउस की, वो कितनी हो जाएगी? 220, है ना? क्योंकि हमने अभी इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकाला, लेकिन हमें निकालना क्या है? इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी जो होता है वो मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब आपको इफेक्टिव स्ट्रेंथ मालूम चला गया, तो उससे 50% से ज़्यादा होना चाहिए इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है ना? ये अब ये आपको समझ आ गया कि इफेक्टिव मेजॉरिटी होता क्या है। इसका यूज़ आप देख लीजिए। इसका यूज़ दो जगह पे प्राइमरली होता है, जहाँ पे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का रिमूवल हो। जैसे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोअर हाउस में, है ना, पार्लियामेंट के लोअर हाउस में, या फिर विधानसभा के भी, अगर एक ही हाउस है तो उन दोनों के, या अगर दोनों हाउस है तो उसमें डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं उनके रिमूवल के लिए होता है। और अगर पार्लियामेंट में देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल राज्यसभा में केवल, ये आर्टिकल 67 क्लॉज बी में है। संविधान के आर्टिकल 67 क्लॉज बी में लिखा गया है कि राज्यसभा जब इनके रिमूवल के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी तब इफेक्टिव मेजॉरिटी की यूज होगी। लेकिन इसमें लोकसभा का भी पार्टिसिपेशन होता है, वहां पे सिंपल मेजॉरिटी का यूज होता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि यूज कहाँ कहाँ होता है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रिमूवल में होता है। लेकिन राज्यसभा में जब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है तो ये इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज होता है। लेकिन इनका जब लोकसभा में होगा तो सिंपल मेजॉरिटी का। तो ये रहा इफेक्टिव मेजॉरिटी। थैंक यू।